हम नॉर्मली डाइन आउट क्यों करते हैं? तो नॉर्मली डाइन आउट कम्फर्ट की बेसिस पे करते हैं कि जैसे कौन सा मान लिया कोई ओकेजन है तो घर में नहीं खाना चाहते हैं या जैसे चेंज ऑफ सीनरी या जैसे चेंज ऑफ कि यहाँ टेस्ट डेली घर का खाने के बजाय बाहर खाना चाहिए। आप जैसे हॉट बेवरेजेस बाहर देते हैं, आप जैसे मतलब कि कोई टी या कॉफ़ी दिया, तो आप क्या मतलब क्या आपका मेन क्राइटेरिया होता है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर फैमिली साइड डाउनलोड नहीं कर रहे, आवाज़ नहीं आएगी उसमें, फैमिली साइड डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो किसी भी आउटलेट पे चले जाएंगे। लेकिन जब फैमिली के साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे हॉट बेवरेजेस का कर रहे हैं तो फिर कैफे कॉफ़ी डे या बरिस्ता वगैरह तो वहाँ पे आप सिर्फ टी और कॉफ़ी सोचते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग मतलब टिपिकली नॉन अल्कोहलिक करने वाले या अगर कुछ गर्मी चल रही है तो शेक्स वगैरह या कुछ तरह की कूलर। तो आप कोई जैसे हेल्थ ड्रिंक होता है यानी मतलब जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा या किसी टाइप का, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा हम लोग में ये ऐसा ट्रेंडिंग है कि ये जो है कि घर पे नॉर्मल मॉर्निंग में या फिर डिनर के बाद हम डाइन आउट करते समय हॉलिक्स वगैरह प्रेफर नहीं करते। नॉर्मल जैसे सपोज आप जैसे काम करते हैं, आप अपने ऑफिस भी जाते हैं, तो ऑफिस में कई बार आपको जैसे एनर्जी फील ऑफ मतलब जैसे मुझे एनर्जी चाहिए, कुछ इस टाइप की फीलिंग आती है, तो उस समय आप मतलब कौन से ऑप्शन देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं? तो जैसे हम लोग में डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं तो टी या कॉफ़ी ही करते हैं। हॉलिक्स वगैरह भी होता तो प्रॉपर एटलीस्ट स्पीकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्नैकिंग का आएगा तो फिर स्नैक्स ही खा लेंगे। जैसे बिस्किट्स वगैरह करेंगे या कुछ ऑर्डर करवा लेंगे पिज़्ज़ा वगैरह या। तो आप कौन कौन से फैक्टर्स नॉर्मली देखते हैं जैसे बाहर जाते वक्त कि मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको यूँ लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए तभी हम इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाएंगे? एक तो एम्बियंस का है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला थोड़ा सा ऑफ द ऑर्डिनरी है। हम अगर 3-4 बार अगर जाएंगे तो उसमें मे बी एक बार डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट जाएंगे। नॉर्मली हम जो अपना इंडियन कुजीन वाला या चाइनीज़ वगैरह में, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली सर्व नहीं होता, उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जैसे रिची रेट, जायका, ये इस तरह रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे हाँ ठीक है, क्योंकि एक ये भी है कि ओवरऑल जो टेंडर साइज़ बनता है वो एक्सपेंसिव होता है। उसमें जैसे आज हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो अराउंड 800 पड़ रहा है, मे बी हम लोग कर रहे होते 500 में हमारा किसी नॉर्मल नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन उसमें हो गया होता। तो इसलिए हाँ, बट ये जाते हैं एम्बियंस का होता है कि और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आई मीन कि इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी बेटर है। जैसे बाकी फैक्टर्स जैसे हाइजीन हुआ, हाइजीन तो मतलब हाइजीन इम्प्लिसिट है कि आप मार्केट और इस्टेब्लिशमेंट जा रहे हैं तो हाइजीन गारंटीड होगी, ये हम मान के चल रहे हैं, ऐसा ही नहीं कह रहे। हाँ, वो हम दूसरे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स पे देखेंगे हाँ कि वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं उसमें, पर यहाँ पे हम ऐसा गिवन मतलब मान के चलते हैं कि हाँ यहाँ हाइजीनिक हो गई है। और टेस्ट हेल्थ रिगार्डिंग टेस्ट तो ऑब्वियसली डिफरेंट है कि नॉर्मल में दाल मखनी और कढ़ाई पनीर खा रहा हूँ नॉर्मली 4 में से 3 बार, यहाँ पे ऑब्वियसली पिज़्ज़ा या पास्ता लेने आऊँगा तो थोड़ा सा डिफरेंट। इसलिए इन केस ऑफ हॉट बेवरेजेस अगर जैसे टी या कॉफ़ी वगैरह तो वो ये अगर कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैपेचिनो वहाँ पे पीऊँगा, वो नॉर्मल जो मेरे 5 या 10 रुपये वाले डिस्पेंस जो होता है उससे बेटर होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन मीट होती है नहीं होती हैं वो कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। सो आप जैसे हेल्थ है और प्राइस है तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि मतलब ये रीजनेबल होना चाहिए या फिर अगर आप बेवरेजेस का लेंगे मैं पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज में भी साथ में 2 या 3 बार जाऊंगा। कैफ़े कॉफ़ी डे अगर मुझे किसी के साथ जाना है जैसे अपनी वाइफ के साथ जाना है या अपने किसी कोलीग वगैरह को तब मैं जाऊंगा, जो हार्डली कभी साल में एक बार होता है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो प्राइस का ज़्यादा फैक्टर आ जाता है। और क्योंकि जो आप निश जो देख रहे हैं विच इज़ हॉट बेवरेजेस, हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं प्रॉपर मिडिल क्लास, लोअर नहीं है अपर नहीं है, तो 60 रुपये की कॉफ़ी या 80 रुपये की स्टारबक्स आई तो 150 रुपये की पड़ती है, वो सेंसिबल मतलब जैसे इसकी वन ऑफ ओकेजन में जैसे मैं अपनी बहन के लिए लड़का देख रहा हूँ तो उस बंदे को बुला सकता हूँ स्टारबक्स में, या कभी आपने किसी क्लाइंट को ले जाना हो तो जा सकता हूँ।
क्योंकि हम डाइन आउट नहीं करेंगे, हम कॉफ़ी पे या एक टी वगैरह पे हो जाएगा उसमें। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि टेस्ट का कम, प्राइस का ज़्यादा फैक्टर है, एटलीस्ट हमारी सेगमेंट में। तो मतलब बेसिकली आप हाइजीन तो इम्प्लिसिट कंसिडर करके चल रहे हैं, आप टेस्ट के बारे में ये सोच के चल रहे हैं। अगर वो हाइजीन का पड़ता है तो इसमें क्या है कि मैं जैसे आगे बार बरिस्ता चला जाऊँगा, या मैं स्टारबक्स तो मैंने देखा नहीं है। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, जॉब वहाँ करता हूँ, यहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे भी मुझे स्टारबक्स ऐसा ना कोई प्रमोशन, ना कोई ऐसे सिग्निफिकेंट लोकेशन पे दिखाई। तो बेसिकली आपकी कंसिडरेशंस में ये 3-4 फैक्टर रहते हैं। हाइजीन इम्प्लिसिट है, हाइजीन हम जो ये चार्ज कर रहे हैं मैं एक्सपेक्ट करूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर के अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ये जो कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं वो अंदर मुझे दिखाई दे, या मेरे जो ट्रे में पड़ी हुई दिखाई दे। सॉरी, अगर वो होगा तो हमें नीड से टोटल टर्न ऑफ, मैं अगली बार से नहीं जाऊँगा। सो हेल्थ ड्रिंक्स में आपकी क्या कंसिडरेशन है? हेल्थ ड्रिंक्स में मतलब आप क्या मतलब हेल्थ ड्रिंक्स में जैसे जिसमें मिल्क कंटेंट हो, वो मिल्क कंटेंट जैसे दिन में एक बार सुबह सुबह अपने शुरुआत करते हैं तो अपने को यूँ लगता है कि हाँ यार हम बाहर जाके वो पीना पसंद नहीं करेंगे। ऑफिस में भी होगा, अगर डिस्पेंस हो रहा तो वो ठीक है, अदरवाइज हम लोग नॉर्मली मिल्क सा रखेंगे, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा और खुद ही अपने आप कर लेंगे। तो मैं बाहर जाके डाना हो। ये आपकी कंसिडरेशन हुई विद फैमिली, आप आउटिंग के लिए जाते हो अकेले, लेकिन अगर आप जैसे सपोज ऑफिस में हो, ऑफिस में आप मतलब फॉर ए मूड चेंज या फिर आप मतलब क्या क्या चीज़ें, अगर ऑप्शन अवेलेबल होगा तो ऐसे है। जैसे मैं जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पे हॉर्लिक्स वगैरह नहीं होता, लेकिन हाँ सूप होता है अपार्ट फ्रॉम टी एंड कॉफ़ी। तो कभी कभी होता है कि हाँ चलो सूप ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली नहीं। जहाँ पे भी ऑप्शंस थे भी वहाँ पे भी मैं रादर देन एक हॉट चॉकलेट वगैरह ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन हेल्थ। तो मतलब आप ऑफिस में भी टी और कॉफ़ी के साथ ही स्किप करना चाहते हैं? जनरली 90% ऑफ द टाइम, अगर ऑप्शन होगा भी तो भी मैं 90% टी या कॉफ़ी। थैंक्स गाइस। थैंक यू सर वेरी